Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 5 lesson 1, the word in a wall. As we studied before about the words meaning, and we study the first page of this chapter. As we studied before the first and second page of this chapter, we have finished the first 5 paragraphs. Now we are going to study from this paragraph. Let's start. It was rather unfortunate, ये बहुत बदकिस्मती थी, that just as I entered the door, कि जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, lunch should be served, तो खाना लग चुका था। ये बहुत ही बदकिस्मती थी कि जैसे ही मैं घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उस वक्त खाना लग चुका था। However, ताहम I placed the match box carefully on the mantelpiece in the drawing room. ताहम मैंने बहुत एहतियात से ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर इस माचिस की डिबिया को रखा एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम खाना खाने के कमरे की तरफ चला गया। एंड जॉइंड द फैमिली फॉर द मील, और अपने ख़ानदान के साथ खाना खाने लगा। डाउडलिंग ओवर माई फूड, आहिस्ता आहिस्ता खाते हुए, फीडिंग रॉजर सुरपिटियसली अंडर द टेबल, और रॉजर को खुफिया तरीके से या छुप छुप के टेबल के नीचे खाना देते हुए। एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्गुइंग, और ख़ानदान की बातों को सुनते हुए मैंने अपना खाना आहिस्ता आहिस्ता खाया। आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर, आहिस्ता से खाना खाते हुए और रॉजर को चुपके टेबल के नीचे खाना देते हुए और अपनी फैमिली की बातें सुनते हुए मैं उस नई मखलूक के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गया। ठीक है। एट लास्ट, आखिरकार, लैरी हैविंग फिनिश्ड, लैरी ने खाना ख़त्म किया। फेच दी सिगरेट्स फ्राम द ड्राइंग रूम, और उसने ड्राइंग रूम से सिगरेट लेकर आया। फेच का मतलब होता है लेकर आना। फ्रॉम द ड्राइंग रूम से वो सिगरेट लेके आया। एंड लेइंग बैक इन हिज चेयर, और अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए ही पुट वन इन हिज माउथ, उसने एक अपने मुंह में रखा, क्या, सिगरेट। ठीक है। एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड बॉट, और उसने उस माचिस की डिबिया को उठाया जो वो साथ लेकर आया था। ओब्वियसली दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वाज अबाउट टू कम, यकीनन मेरे खुशी के दिन ख़त्म होने वाले थे। आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली, मैंने बहुत शौक़ से बड़े भाई को देखा। एज स्टिल टॉकिंग लाउडली, ऊंचा, जो कि अभी तक ऊंचा बोल रहा था। ही ओपन द मैच बॉक्स, उसने माचिस की डिबिया को खोला। ठीक है। मैंने बहुत शौक़ से अपने बड़े भाई को देखा जो अभी तक ऊंचा बोल रहा था, और उसने माचिस की डिबिया को खोला। नाउ आई इंसिस्ट टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन्ट नो हार्म। नाउ आई इंसिस्ट, और अब मैंने इस पे बहस की, टू दिस डे, के इस दिन, दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन्ट नो हार्म, के जो मादा बिच्छू है वो हार्मफुल नहीं होती, मतलब नुकसानदेह नहीं होती। शी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी। एंड अ लिटल अनॉयड, और थोड़ा सा परेशान या नाराज़ भी थी। एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, कि उसको एक छोटी सी डिबिया में बहुत देर तक बंद किया हुआ था। वो कुछ नर्वस भी थी और कुछ नाराज़ भी थी कि उसको इतनी लंबी देर तक माचिस की डिबिया में रखा गया। एंड सो शी सीज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को हासिल किया, अपने आप को बचाने के लिए उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। शी पुल्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रैपिडली, उसने बहुत तेज़ी से अपने आप को माचिस की डिबिया से बाहर खींचा। हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली एंड स्कटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लैरीज हैंड, और उसके बच्चे जो उसके साथ चिमटे हुए थे वो जल्दी से लैरी के हाथ के पीछे वाले हिस्से की तरफ
आगे they are no quite certain what to do next, not quite certain what to do next कि अब क्या होने वाला है। she paused her sting curved up at the ready, और उसने अपनी स्टिंग को या जो उसका दांग था और उसको रेडी कर लिया, ऐसे टेढ़ा करके रेडी कर लिया, तैयार कर लिया। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ आवर क्लास, लैरी ने उसके पंजों की हरकत को देखते हुए महसूस किया। ग्लांस डाउन टू सी, उसकी तरफ नज़र की ये देखने के लिए, व्हाट इट वाज कि ये क्या है। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, और उस लम्हे, थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज, और उसी लम्हे चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगी। ठीक है, यहाँ तक हम रीडिंग करेंगे इसकी। पिछले पैराग्राफ से यहाँ से आप लेके यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है, इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है।